सो हे गाइज, वेलकम टू आइडियल टेक गुरु। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, एक्सेल के इस वीडियो सीरीज में हमने प्रीवियस वीडियो में जो है फॉर्मेट पेंटर के बारे में जो है बात किया था। सो आई होप आपको जो है फॉर्मेट पेंटर का जो है कंसेप्ट क्लियर होगा और उन पे जो है अब आप प्रैक्टिस किए होंगे। अब हम उनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में मैं आपको होम टैब के अंदर अलाइनमेंट सेक्शन के अंदर जो है हमारा रैप टैग्स एंड मर्ज सेल के बारे में जो भी हमारा कंसेप्ट है उनके बारे में जो है हम देखने जा रहे हैं कि हम इसका यूज कहाँ पे और किस तरीके से जो है एक्सेल के डाटा पे जो है अप्लाई करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो यहाँ पे हमें ये दोनों टॉपिक को समझने के लिए जो हमारे पास कुछ डेमी डाटा है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो बेसिकली इस डेटा में अभी हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, पहले हम उस प्रॉब्लम के बारे में जो है बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ अकाउंट्स, कुछ इंग्लिश और मैथ के जो है कुछ स्टूडेंट के जो यहाँ पे मार्क्स दिए गए। इसका जो साइज है वो बहुत ही कम है, लेकिन जो हमारा हेडर है जो हम सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे लेके रहे उसका जो हेडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा है। सो जिसके कारण से जो ये कुछ एक्स्ट्रा जो है स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि इतनी ही स्पेस में जो है ये अकाउंट्स ही मार्क्स आ जाए। अभी अगर मैं इसको नीचे की तरफ इधर अगर मैं करके लेके आऊँगा तो देखो ये छोटा तो हो रहा है लेकिन ये हमारा प्रॉपर व्यू नहीं आ रहा है। सो इस कारण से जो है हमें यहाँ पे प्रॉपर डिटेल नहीं पता चल रहा है कि ये किसका मार्क्स है। और अगर मैं इसको फुल कर दे रहा हूँ, फुल विड्थ देता हूँ जितना भी इसको स्पेस चाहिए इस टेक्स्ट को शो कराने के लिए, तो नीचे का जो डेटा है वो हमें सही से नहीं दिख रहा है। देखने में जो है वो सही नहीं लग रहा है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो है एक्सेल में रैप टैग्स का जो है ऑप्शन दिया गया है। सो इसका यूज क्या है और कैसे हम यूज करेंगे, चलिए वो हम जानते हैं। सो सबसे पहले वही बात है कि आप जिस भी सेल पे अप्लाई करना चाहते हो उस सेल को जो है सिलेक्ट करो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे हेडिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ से यहाँ तक का जो हमने सेलेक्ट करा। उसके बाद होम टैब के अंदर आपको अलाइनमेंट सेक्शन के अंदर जो है रैप टैग्स का ऑप्शन मिलेगा। तो आप इस पर जो है क्लिक करोगे। अभी आप क्लिक करोगे तो आपको जो इसका कोई भी प्रीव्यू यहाँ पे नहीं दिखेगा। सो यहाँ पे जैसे मैं अपने कॉलम का विड्थ जो है छोटा करूंगा तो देखो ये जो है अभी भी नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जो है इस रो का जो है हाइट बढ़ा देता हूँ। तो अभी हमें जो है यहाँ पे प्रॉपर डिटेल जो है शो होने लगा है। सो आप जैसे यहाँ पे मार्क्स अपने मार्क्स वाले कॉलम को जो है छोटा करोगे तो वो जो है उसके नीचे आता जाएगा। वन टेक्स्ट के नीचे जो है अगर रो को और थोड़ा सा हाइट दोगे तो वो देखो नीचे आता जाएगा। तो अब हमें जो है पूरा टेक्स्ट दिख रहा है। इस सेल के अंदर जो हमें पूरा टेक्स्ट दिख रहा है इसके विड्थ के अकॉर्डिंग। रैप टेक्स्ट क्या करता है कि आपका जितना विड्थ होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो डाटा को फिट कर लेगा, उसी में जो है डाटा को जो है वो सेट करेगा। हाइट जो है उसको बढ़ाएगा लेकिन विड्थ जो है उसका वही रहेगा। अभी देखो अगर ऐसा करूंगा तो विड्थ जो है हमारा जितना विड्थ है उसी में डाटा जो है सेट कर रहा है, तो हमारा जो है हाइट हमें जो है बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे रैप टैग्स का जो है यूज कर सकते हैं। सो अकाउंट से ऐसा मैं यूज कर सकता हूँ, या और छोटा करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सेम उसी तरीके से इसको भी छोटा कर सकते हो। सो ये हमें क्या करता है कि जो भी हम विड्थ देंगे उसके अंदर जो है वो अपने पूरे डिटेल को रखेगा, उससे जो है एक्स्ट्रा नहीं रखेगा और पूरे टेक्स्ट को जो है दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके और रैप टैग्स को जो है हटा दूँ तो यहाँ पे देखना क्या इशू आ रहा है। मैं हाइट कितना भी दे दूँ तो हमारा जो टेक्स्ट है वो सही से दिख नहीं रहा है। सो ये काम जो है हम कर सकते हैं रैप टैग्स की मदद से। तो आई थिंक ये जो है रैप टैग्स आपको क्लियर होगा। सेम काम जो है आप एक और तरीका से जो है कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगेन टेक्स्ट सेलेक्ट करो और देन जो है यहाँ पे आपको देखो एक छोटा सा जो है ऑप्शन मिलेगा अलाइनमेंट सेटिंग का। तो आप जो है इस पर क्लिक करोगे तो फॉर्मेट सेल नाम का जो है एक टॉप अप ओपन होगा। तो यहाँ पे जो है अभी देखो हमने जो टेक्स्ट कंट्रोल के अंदर जो है हमने जो रैप टेक्स्ट देखा वो यहाँ पे दिख रहा है। तो आप यहाँ से भी इसको जो है क्लिक करके जो है सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से ओके करोगे तो ये जो है इस पर अप्लाई हो जाएगा। सो इससे पहले हमने रैप टेक्स्ट लगा रखा था तो वो चीज़ें जो है अभी डीसेलेक्ट हो चुका है। अगेन यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ अलाइनमेंट सेटिंग पे, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन हमें मिलता है श्रिंक टू फिट का टेक्स्ट कंट्रोल के अंदर। सो ये बेसिकली क्या करता है कि आपके सेल के अकॉर्डिंग जो है अपने टेक्स्ट का साइज छोटा कर लेगा। अभी जो टेक्स्ट का साइज है वो देखो 11 है। सो यहाँ पे मैं ओके करूँगा तो देखो यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है वो विड्थ के अकॉर्डिंग जो है छोटा हो चुका है। और अगर आप अपनी विड्थ को जो है बढ़ाओगे तो ये टेक्स्ट का भी साइज जो है बढ़ेगा। सो आपका जो विड्थ होगा उसके अकॉर्डिंग जो है ये साइज बढ़ेगा। और मैक्सिमम साइज क्या होगा, जो मैक्सिमम साइज आप यहाँ पे जो है सेट करके रखे होंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपना जो है विड्थ का हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ाओगे तो आप ये सोच रहे हो कि हमारा जो है ये हाइट उतना बढ़ते जाएगा। मैक्सिमम जो है आप जो इस पर
टेक्स्ट का फॉन्ट साइज सेट करोगे वही रहेगा, लेकिन हाँ अगर विड्थ आप छोटा करोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये अपने टेक्स्ट को जो है छोटा करता जाएगा, और बड़ा करोगे तो बड़ा जो है होता है। और कहाँ तक होगा, मैक्सिमम जो आप सेट करके रखे होंगे। सो हम यहाँ पे भी श्रिंक कर रहे थे तो यहाँ पे भी जो है सेम चीज़ें जो है अप्लाई होती है। अगर बड़ा करोगे तो थोड़ा सा बड़ा होगा, 11 तक जा सकता है, और छोटा करोगे तो इसका जो फॉन्ट है वो ऑटोमेटिक जो है छोटा होगा। तो इस तरीके से भी जो है आप यहाँ पे अलाइनमेंट सेटिंग में आके जो है अपने टेक्स्ट को श्रिंक कर सकते हो। तो ये हमारा श्रिंक है। और देन जो है हमारा ये मर्ज सेल का जो है ऑप्शन मिलता है। सो मर्ज सेल यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, या आपको यहाँ पे भी जो है यूज में आता है, तो दोनों में से कहीं से भी जो है अप्लाई कर सकते हो। तो मैं अभी जो है श्रिंक टू फिट को जो है कैंसिल करके रैप टेक्स्ट को ऑन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ओके करूँगा तो रैप टेक्स्ट जो है मेरा ऑन हो चुका है। सो यहाँ तक जो है आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी जो नेक्स्ट काम हमें करना है वो है हमारा मर्ज सेल का। सो मर्ज का बेसिकली काम क्या है कि दो सेल को जो है आपस में मर्ज करना। अभी इसके लिए जो है मैं आपको एक छोटा सा जो है एग्जांपल देता हूँ। सो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक नया रो जो है इंसर्ट करता हूँ इसके ऊपर। अभी आपको मैंने रो इंसर्ट करना नहीं सिखाया, तो वो जो है हम इन फ्यूचर बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फिलहाल एक रो हमने इंसर्ट कर लिया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसके बीच में जो है मिडिल में ये जो हमारा डिटेल है वो 11th स्टैंडर्ड का है। तो मैं यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड डिटेल या मार्क्स जो भी है वो मैं शो कराना चाहता हूँ। तो 11th स्टैंडर्ड मार्क्स ऐसा कुछ मैं शो कराना चाहता हूँ। और इसका जो फॉन्ट साइज है मैं थोड़ा सा जो है इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि ये जो है सही से दिखे। सो यहाँ पे जो है फॉन्ट साइज देखो हमने इंक्रीज करा, लेकिन यहाँ पे एक इशू है। इशू क्या है, एक तो ये जो हमारा 11th स्टैंडर्ड है वो हमारे पूरे टेबल के बीच में नहीं आ रहा है, अभी ये इस टेक्स्ट के बीच में। और इसको अगर मैं चेंज करूंगा, इसको यहाँ पे फिट करूंगा ऑटो फिट, तो देखो नीचे का जो विड्थ है वो भी जो है हमारा बढ़ रहा है। सो इसको ओवरकम करने के लिए जो है हमारे पास मर्ज सेल का जो ऑप्शन आता है। तो इसमें बेसिकली मैं क्या करूंगा, जितने भी सेल को जो है आपस में मर्ज करना है उसको मैं सबसे पहले सेलेक्ट करूंगा। आप दो सेल को जो है आपस में मर्ज कर सकते हो, या मोर देन 2 सेल को जो है आपस में मर्ज कर सकते हो। मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी सेल है, यहाँ पे देखो टोटल कितने सेल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल को जो है मैं मर्ज करके एक सेल में लेके आना चाहता हूँ। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। सो मर्ज एंड सेंटर क्या करेगा, इसको मर्ज कर देगा, और जो टेक्स्ट है वो आपके पूरे मिड में आ जाएगा। और अब आप इसके विड्थ को जो है छोटा करो तो देखो ये उसके पूरे मिड में आएगा। अभी जो है ये हमने यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में जो है ये हमारा 12th स्टैंडर्ड आ गया, और इसमें आप बैकग्राउंड कलर भी जो है फिल कर सकते हो। तो मर्ज सेल बेसिकली क्या करता है, यहाँ से चलो मैं इस पे ऑल बॉर्डर भी अप्लाई कर सकता हूँ। सो ऑल बॉर्डर, सो मर्ज सेल क्या करेगा, 2 या मोर देन 2 सेल को जो है एक सेल में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे अभी 2 सेल है, मैं चाहता हूँ कि ये दोनों सेल ना होके एक ही सेल होता, तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करूंगा। और मर्ज एंड सेंटर करने से मर्ज एंड सेंटर करने से जो है ये हमारा मर्ज होगा, और जो अलाइनमेंट आप सेलेक्ट करके रखे होंगे वो अलाइनमेंट जो है आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपका जो टेक्स्ट है वो देखो पूरे मिडिल में आ रहा है, लेकिन टॉप से मिडिल में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है ये मिडिल अलाइनमेंट जो है मिडिल अलाइन हमने सेलेक्ट नहीं करा है। अगर इसको करूँगा तो वो पूरे टेक्स्ट के जो है मिड में आ जाएगा। तो ये हमारा जो है मर्ज का काम है कि 2 सेल को आपस में मर्ज करना। यहाँ पे मर्ज पे अगर आप इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे जो और भी ऑप्शन मिलते हैं। मर्ज एंड सेंटर हमने देख लिखा है कि 2 या 2 से ज़्यादा सेल को जो है मर्ज करके जो हमारा टेक्स्ट है उसको सेंटर में लाएगा। उसके बाद है मेरा मर्ज अक्रॉस, देन मर्ज सेल, और देन है अनमर्ज सेल। सो अनमर्ज सेल को हम सबसे पहले समझते हैं। अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये 2 सेल जो है मर्ज हो चुका है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, ये 2 सेल अपना 2 सेल में कन्वर्ट हो जाए। पहले वाले जो है जैसा हमें मिला था वैसा करना है। तो इसके लिए जो हमारे पास अनमर्ज सेल है, 2 मर्ज सेल को आपस में तोड़ना है, हटाना है, तो अनमर्ज सेल को जो है हम यूज करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो ये फिर से जो है 2 सेल में जो है कन्वर्ट हो चुका है। तो ये हमारा अनमर्ज सेल था। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो आपको जो है मर्ज अक्रॉस और मर्ज सेल, ये 2 ऑप्शन आपको जो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और कुछ डेटा यहाँ पे जो है ले लेता हूँ। एक ही कॉलम में मैं डेटा ले रहा हूँ, 1 2 3 और लेट्स एज्यूम ये 4 मेरा जो है ये डेटा है। इस डेटा को मैं सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद जो है बेसिकली आप जो है मर्ज सेल मल्टीपल डेटा को मल्टीपल कॉलम को भी सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल को सेलेक्ट कर लिया, और देन यहाँ पे आएंगे मर्ज वाले
ड्रॉप डाउन पे, तो यहाँ पे देखो मर्ज हमारा, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्रॉस। तो मर्ज एक्रॉस बेसिकली क्या करेगा, ये हमारा जो है कॉलम को आपस में मर्ज कर देगा। सो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में जो है हमारे पास अभी एक ही कॉलम दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं बॉर्डर अप्लाई करूँ, देखो यहाँ पे मैं अगर आपको बॉर्डर अप्लाई करके दिखाऊँ तो ये हमारे पास जो है एक ही कॉलम जो है इसके बीच में। तो मर्ज एक्रॉस आई थिंक आपको क्लियर होगा कि हमारे सेलेक्टेड सेल के अंदर जो है जो भी हम सेल सेलेक्ट करेंगे उसके बीच में जितने भी कॉलम है उसको मर्ज कर देगा, उसको जो है एक कॉलम में जो है कन्वर्ट कर देगा। तो आई थिंक आपको मर्ज एंड सेंटर और मर्ज एक्रॉस के बीच में जो है डिफरेंस जो है क्लियर होगा। मर्ज एंड सेंटर क्या करता है कि आप जितने सेलेक्ट करोगे सेल उसको जो है एक सेल में कन्वर्ट करके उसके बीच में जो है टेक्स्ट लेके आएगा। वेयर एज हमारा जो मर्ज एक्रॉस है वो क्या काम करेगा कि जो हमारा एरिया सेलेक्ट है, जो हम सेल सेलेक्ट करते हैं उसके बीच में जो हमारा कॉलम है, यहाँ पे देखो कॉलम को जो इसने मर्ज करा है, रो को कोई मर्ज नहीं करा, इसने सिर्फ कॉलम को जो है मर्ज करा। तो ये हमारा जो है मर्ज एक्रॉस है। और उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन मिलता है मर्ज सेंटर। सो बेसिकली मैं यहाँ पे जो है कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, जैसे मैं विवेक ही लिखता हूँ और यहाँ पे मैं अपना जो है ये एरिया सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद जो है मैं मर्ज सेल पे क्लिक करूँगा तो ये बेसिकली जो है हमारे पूरे सेल को जो है मर्ज करेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, ये मर्ज एंड सेंटर की जैसा ही है, लेकिन ये सेंटर में टेक्स्ट लेके नहीं आ रहा है। ये अभी ये नीचे से इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे मिडिल सेलेक्ट कर रखा है। अगर लेफ्ट करूँगा तो लेफ्ट जाएगा, सॉरी राइट करूँगा राइट अलाइनमेंट जाएगा, लेफ्ट करूँगा लेफ्ट, मिडिल करूँगा मिडिल और टॉप करूँगा तो पूरे मिड में आएगा। तो ये मेन डिफरेंस है हमारा। देखो मर्ज सेल और मर्ज सेंटर सेम काम करता है, मल्टीपल सेल को जो है एक सेल में कन्वर्ट करेगा, लेकिन सेंटर के बीच में जो आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा ऑटोमेटिक। वेयर एज आपको मर्ज सेल में जो है ऑटोमेटिक सेंटर में नहीं आएगा, जो आप अलाइनमेंट अप्लाई कर रखे होंगे उस सेल पे वही आएगा। और वेयर एज हमारे पास जो है मर्ज एक्रॉस क्या करता है, कॉलम को जो है मर्ज करने में काम करता है। तो ये हमारा जो है तीनों मर्ज का जो है ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। और अनमर्ज मर्ज किए हुए सेल को जो है हमें अनमर्ज करना है तो अनमर्ज यूज करते हैं। तो आई थिंक रैप टेक्स्ट श्रिंक टू फिट, उसके बाद हमारा मर्ज का जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। इस पर आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो और भी चीज़ें जो है समझ में आएगा, कैसे डेटा पे हम जो है काम करते हैं, कैसे मर्ज वगैरह करते हैं। सो ये सीट लेके जो है आप उस पर खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनसे आगे के टॉपिक के साथ।